दोस्तों अब हम बात करेंगे कूर्म पुराण की। इसमें भगवान विष्णु के कूर्म अवतार यानी कि जो अवतार उन्होंने कछुए के रूप में लिया था और समुद्र मंथन की कथा का विस्तार से वर्णन किया गया। इस पुराण में कुछ 17,000 श्लोक हैं और उन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पूर्व भाग और दूसरा है उत्तर भाग। लेकिन इसकी सबसे प्रसिद्ध कथा समुद्र मंथन और भगवान विष्णु का कूर्म अवतार वो है। तो चलिए उसको जान लेते हैं। तो जब असुरों ने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था तो परेशान देवता भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान ने उन्हें समुद्र मंथन करने की सलाह दी जिसमें उन्हें अमृत मिल सकता था और वो फिर से शक्तिशाली हो सकते थे। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। लेकिन जब मंथन शुरू हुआ तो भारी पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कछुए यानी कि कूर्म अवतार का रूप धारण किया और अपनी विशाल पीठ पर पर्वत को सहारा दिया जिससे मंथन संभव हो सका। इस मंथन में 14 दिव्य चीजें निकली जैसे कि लक्ष्मी माता, चंद्रमा, ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय और अंत में निकला अमृत। तो जब अमृत कलश निकला तो असुरों ने उसे हत्या लिया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया और अपनी चतुराई से अमृत देवताओं को पिला दिया। लेकिन एक असुर राहुल ने ब्राह्मण का वेश धारण कर अमृत पी लिया और जैसे ही सूर्य और चंद्र देव ने उसे पहचाना उन्होंने भगवान विष्णु को बताया और भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन चूंकि उसने अमृत पी लिया था उसका सिर और धड़ दोनों अमर हो गए। तब से राहु और केतु ग्रह बन गए जो सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने के लिए उन पर ग्रहण लगाते हैं। तो चलिए इस पुराण के पूर्व भाग की बात करते हैं। इस भाग में सृष्टि की उत्पत्ति, धर्म और योग का विस्तृत वर्णन है। यहाँ बताया गया है कि योग, ध्यान और संयम से आत्मा की शुद्धि होती है और मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों दूसरे भाग में भगवान विष्णु के अवतारों की कथाएं बताई गई हैं जैसे कि वामन अवतार, कूर्म अवतार और वराह अवतार के बारे में। तो दोस्तों ये था कूर्म पुराण। आगे हम बात करेंगे मत्स्य पुराण की। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों।